नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्री कृष्ण जी का मुरली बजाना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने कामदेव का अभिमान तोड़ने के लिए गोपियों के साथ रास लीला की थी, वह कथा अपनी बुद्धि प्रमाण तुमसे कहते हैं, चित्त लगाकर सुनो। जब से वृंदावन बिहारी ने चीर हरने के समय गोपियों से शरद पुनों को रासलीला करने के लिए कहा था, तब से सब ब्रजबाला उसी इच्छा में एक दिन को एक वर्ष भर के समान समझकर कहती थी कि जल्दी कुंवार का महीना आवे तो हम लोग प्राण प्यारे से रासलीला करके अपना जन्म सफल करें। जब वर्षा बीतकर शरद ऋतु आई, तब मोहन प्यारे ने विचारा कि अपने वचन प्रमाण गोपियों से रासलीला करना चाहिए। ऐसा समझकर कुंवार की पूर्णमासी को 3 घड़ी रात बीते मुरली मनोहर, क्रीट कुंडल साजे, वनमाला बिराजे, अंग अंग पर जड़ाऊं गहना पहने, पीतांबर की कछनी काछे, नटवर रूप बनाए, अपने घर से निकलकर वन में चले गए। तो क्या देखा कि इस समय चंद्रमा अपनी एक कला जो महादेव जी के पास रहती है, वह भी लाकर 16 कला से प्रकाशित किए। यमुना जल मोती के समान निर्मल हो गया। कमल फूल निर्मल हो गया है, कमल फूल रहा है। घटा टोप वृक्षों की हरियाली चांदनी में अति शोभायमान हो रही है। आकाश में तारे खिल रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवा बहती है और यमुना जी लहरें ले रही हैं। श्री वृंदावन धाम की शोभा परम पुनीत, वर्णि सके कवि कौन विधि, मन बुद्धि बचन सुनीत। और सकल सुखधाम वैकुंठादिक श्याम के, यह विचार विश्राम, याते अति सुंदर सुगध। हे राजन, उस समय मोहन प्यारे ऐसे सुंदर मालूम देते थे जिनके ऊपर हजारों कामदेव को न्यौछावर कर डाले। वह शोभा देखते ही नंद किशोर ने एक ऊंचे वृक्ष पर बैठकर योग माया संयुक्त प्रेम से मुरली बजाई और उसकी ध्वनि में राधा व गोपियों का नाम ले लेकर उन्हें अपने पास बुलाने लगे। उस समय केशव मूर्ति ने ऐसी माया कर दी कि जिन ब्रजबालाओं ने उनको पति बनाने की इच्छा से व्रतवाह पूजन किया था, उन्हीं को वह मुरली सुन पड़ी और दूसरे किसी ने नहीं सुनी। मोहन प्यारे ने बंसी में मन हरने और काम बढ़ाने वाला ऐसा राग गाया जिसका शब्द सुनते ही श्यामा आदि 16,000 ब्रजबाला कामातुर होकर मोहित हो गई और लाज काज सब छोड़कर उल्टा पलटा श्रृंगार करके इस तरह वृंदावन को दौड़ी जिस तरह श्रावण व भादों में नदी व नालों का पानी समुद्र की ओर वेग से बढ़ता है। अधरे मधुरे मुरलीधर सुखदैन, ध्वनि सुनि मोहित गोपिका, तन मन प्रगटे मैन। रहो न मन में धीर, बाजी बाजी कहीं उठी, व्याकुल महाशरीर, सुनि मुरली ब्रज की तरुणी। बाजी है बौरानी बाजी, देखी बेको द्वारे धाई, बाजी अकुलानी सुनी बंसी धरे की,
बाजी न संवारे चीर, बाजी न धरत धीर, बाजी ने के उठी पीर, बिरागी भर की। बाजी नहीं बोले बाजी, संग माही लागी डोले, बाजी ने बिसरी गए सुधि बुधि घर की। अब बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहाँ बाजी, अब बाजी कहाँ बंसी बाजी, सांवरे ये सुंदर की। हे परीक्षित, जो गोपी गौ दुहती थी उनके हाथ से दूध का बर्तन गिर पड़ा। जो भोजन करती थी उन्होंने हाथ भी नहीं धोया। जो रसोई बनाती वह दूध आग पर चढ़ाए थी उन्होंने उसी तरह चूल्हे पर छोड़ दिया। जो सुरमा वह काजल लगाती थी वह दूसरी सखी में बिना लगाए उठ दौड़ी। जो अपने पति के पास अचेत सोई थी वह उसी तरह नंगी चली गई। जो बालक को दूध पिलाती थी वह उसे रोता छोड़कर चल निकली। जो अपने पति को भोजन कराती थी वह बिना खिलाए उठ चली। जो ब्रजबाला मोहन प्यारे की चर्चा करती थी वह उसे छोड़कर उठ भागी। घबराहट में से एक दूसरी का हाल नहीं पूछा कि तू कहाँ जाती है। व्याकुलता से हाथ का गहना पाँव में और गले का भूषण भुजा पर बांध लिया। लहंगा की जगह चादर पहनकर साड़ी ओढ़ ली। जल्दी के मारे चोली हाथ में लिए हुए उठ धाई और अपने घर वालों का कहना किसी ने नहीं माना। प्रीति लगी हरि नाथ सो, तन मन की सुधि नाही, जितने भूषण बाह के, पहिरे जाघन माही, पहिरे जाघन माही। या विधि जो जा विधि हति सुधि बुधि सबे, बिसारी भाजी चली ब्रजराज, पहला जा काज धरि द्वार। या विधि दीजो विधि हति सुधि बुधि सब ही बिसारी, भाजी चली ब्रजराज, पे लाज काज धरि द्वार। एक गोपी अपने पति के पास सोई थी। वह उठकर जब भाग चली और उसके पुरुष ने उसे बरजोरी पकड़ कर नहीं जाने दिया, तब वह ब्रजबाला मुरली मनोहर के ध्यान में अपना तन छोड़कर दिव्य रूप से सब गोपियों के पहले श्याम सुंदर के पास जा पहुँची। बैकुंठनाथ जी ने उसकी प्रीति व भक्ति देखकर उसे मुक्ति दी। इतनी कथा सुनकर परीक्षित बोले कि महाराज, उस गोपी ने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर जानकर प्रीति नहीं की, कामदेव के बस होकर अपना प्राण दिया था, फिर किस तरह मुक्ति पाई। यह वचन सुनते ही सुखदेव जी ने क्रोधित होकर बोले, हे राजन, कई बेर मैंने तुझे समझाया पर तू विश्वास नहीं रखता। सुनो, परमेश्वर निर्गुण रूप सब जीवों के मालिक होकर सदा एक रस रहते हैं। जिस तरह पारस पत्थर से लोहा जान या अनजान में छूकर सोना हो जाता है और अमृत पीने से मनुष्य नहीं मरता, उसी तरह परमेश्वर की और मन लगाने वाला जीव मुक्ति होता है। देखो, जिस शिशुपाल ने परमेश्वर को ऐसा दुर्वचन कहा और जो पूतना वत्सासुर आदि दैत्य उनको मारने आए थे, उन्हें परमेश्वर ने कैसी गति दी। नारायण शत्रुता व मित्रता से कुछ प्रयोजन नहीं रखते, केवल अपनी ओर मन लगाए रहने से प्रसन्न होते हैं। काम क्रोध मोह लोभ किसी तरह पर उनको याद करे। जो कोई उनका ध्यान व स्मरण मरते समय करता है, उसकी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं रहता। जो शिशुपाल महाअधम हरि को निंदन हार, ताहू को नुज पुर दियो ऐसे अधम उधार।
जो मनुष्य प्रगट में छापा तिलक लगाकर लोगों को दिखाने के वास्ते जप व भजन करते हैं और अंतःकरण से प्रीति नहीं रखते, उनकी मुक्ति होना कठिन है। सच्चे मन से भक्ति व प्रीति रखने वाले मुक्ति पदवी पर पहुँचते हैं। जो लोग श्री कृष्ण की दया से भवसागर पार उतर गए, थोड़ा सा उनका हाल सुनो। नंद व यशोदा ने मोहन प्यारे को अपना पुत्र जाना। गोपियों ने उनका महासुंदर देखकर अपना पति बनाना चाहा। राजा कंस ने अपना शत्रु समझा, ग्वालों ने मित्र जाना। पांडवों और यदुवंशियों ने अपना नातेदार व भाई बंद समझा। योगी व मुनीश्वर ने परमेश्वर भाव समझा। उन सबको नारायण जी ने कृतार्थ किया। एक गोपी उनसे प्रीति लगाकर मुक्त हुई तो क्या आश्चर्य की बात है। यह वचन सुनते ही परीक्षित ने विनय किया कि महाराज, अब मेरा संदेह छूट गया, अब कृपा करके आगे कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राधा प्यारी आदि 16,000 ब्रजबाला बड़े उमंग से केशव मूर्ति के पास जा पहुँची। उस समय मनमोहन प्यारे की शोभा कैसी मालूम देती थी, जैसे तारों में चंद्रमा रहते हैं। मोहिनी मूर्ति की छवि देखते ही सब गोपियाँ उन पर मोहित होकर जब आँखों की राह रूप रस पीने लगी, तब वृंदावन बिहारी ने पहले उनके कुशल पूछकर फिर रुखाई से कहा कि तुम्हारे आने से मैं प्रसन्न हुआ, जो कुछ कहो सो करूं। पर रात्रि के समय तुम सब युवती स्त्रियां अपने कुल व परिवार की लाज छोड़कर उल्टा पलटा श्रृंगार किए बौरों के समान घबराई हुई यहाँ क्या करने आई हो। तुम्हें अपनों घर छोड़ के क्यों आई वन माही, रैन समय घर की बधू घर तज काहू न जाई। तुम्हारे घर वाले तुमको ढूंढते होंगे, कदाचित तुमको चांदनी रात में भोग व विलास की इच्छा हुई थी तो अपने अपने पति के साथ करती। जो प्रेम की राह मुझे देखने आई हो, तो मैं भी अपने साथ प्रीति करने वाले से नेह रखता हूँ। स्त्री को अपने पति की आज्ञा पालन करना और लोक लाज का डर रखना जप व तप के बराबर होता है। वेद व शास्त्र में ऐसा लिखते हैं कि जो स्त्री अपने पति को अंधा, काना, कुबड़ा, कोढ़ी, कुरूप, लूला, लंगड़ा व निर्धन, कुटिल, लंपट, जुआड़ी, रोगी कैसा अवगुणों से भरा हो, परमेश्वर तुल्य समझकर प्रेम पूर्वक उसकी टहल सेवा करती है। वह संसार में मनोकामना पाकर अंतः समय मुक्त होती है और उन्हें सब कोई कुलवंती कहता है। और जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर के तुल्य ना जानकर उनकी निंदा करती है या उसे दुर्वचन कहकर सेवा में नहीं रहती या दूसरे पुरुष से प्रीति रखती है, उनको लोक निंदा का डर लगा रहता है, वनवांछित फल नहीं मिलता और मरने के उपरांत नरक में जाकर दुख भोगना पड़ता है। जैसा हम दूर से तुम्हारी भक्ति व प्रीति करने में प्रसन्न थे, वैसा यहाँ आने में खुश नहीं हूँ, क्योंकि रात को यहाँ चले आने में तुम्हारे घर वाले खेद मानकर ब्रजवासी हमें व तुम्हें बदनाम करेंगे। जो कुछ तुमने किया सो अच्छा हुआ। अब चांदनी वह वन वह यमुना की शोभा देख चुकी, इसलिए घर जाकर अपने पति की सेवा व टहल प्रेम पूर्वक करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। निज पति तज पर पति भजे, तीह कुलिन नहीं होय, मरे नरक जीवन जगत, भलो कहे नहीं कोय। युवतिन को पति देव कहत, वेद में भी कहो, करो उन्हीं की सेव, जो तुम चाहत सुख लहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा आपको कल प्रस्तुत की जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।